हम्म। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को टेंटोरियम और मॉडिफिकेशंस इन हेड कैप्सूल के बारे में बताऊंगी। द टेंटोरियम, प्लूरल टेंटोरिया, is a term used to refer to the framework of internal supports within an arthropod head. टेंटोरियम क्या है? टेंटोरियम टेंटोरियम वो टर्म है जो कि आर्थ्रोपोड हेड में उसके इंटरनल सपोर्ट को करने वाले फ्रेमवर्क के लिए यूज़ की जाती है। टेंटोरियम का प्लूरल है टेंटोरिया। द टेंटोरियम इज formed by ingrowths of the endoskeleton called apophyses, which fuse in various ways to provide rigid support for the muscles of the head. टेंटोरियम एंडोस्केल्टन के इनग्रोथ्स यानी कि अंदर की तरफ जो वृद्धि होती है उसके कारण बनता है। इन ग्रोथ्स को एपोफाइसिस कहते हैं, जो कि कई तरीक़ों से आपस में संयुक्त होकर मसल्स के अटैचमेंट के लिए सपोर्ट देते हैं। तो टेंटोरियम क्या है? टेंटोरियम इट इज़ एन एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर. It is composed of three pairs of arms: the anterior, posterior, and dorsal tentorial arms. The anterior tentorial arms develop from the anterior tentorial pits in the subgenal or epistomal suture. टेंटोरियम हेड के एंडोस्केलेटन को बनाता है, या ये एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। यह 3 जोड़ी आर्म्स या भुजाओं से बनी हुई संरचना है। ये आर्म्स एंटीरियर, पोस्टीरियर तथा डॉर्सल टेंटोरियल आर्म्स होती हैं। एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स एंटीरियर टेंटोरियल पिट से सबजीनल या एपिस्टोमल सुचूर में डेवलप होती हैं। The posterior tentorial arms arise from the posterior tentorial pits in the lower ends of the post-occipital suture, और posterior tentorial arms post-occipital suture के lower ends में posterior tentorial pits से arise होती हैं। The dorsal tentorial arms take origin in the form of secondary outgrowths of the anterior arms. Dorsal tentorial arms anterior arms की द्वितीयक आउटग्रोथ्स के रूप में विकसित होती हैं। All these tentorial arms unite in the middle, forming an expanded सेंट्रल स्केलेटल प्लेटफॉर्म। ये सभी टेंटोरियल आर्म्स मध्य भाग में यूनाइट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक फैले हुए सेंट्रल स्केलेटल प्लेटफॉर्म को बनाती हैं। इट में सिंपली कंस्टिट्यूट ए स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग दी एक्स। ये सभी संरचनाएं मिलकर एक्स की भांति, जो इंग्लिश का लेटर होता है एक्स, उसकी तरह से एक संरचना बनाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ ए ब्रॉड टेंटोरियल प्लेट occurs commonly in the pterygoid insects and is commonly known as the corpotentorium. ब्रॉड या चौड़ी टेंटोरियल प्लेट की उपस्थिति ज़्यादातर
टेरिकोट इंसेक्ट्स में होती है और इसको कॉमनली कॉर्पोरोटेंटोरियम कहते हैं। द एंटोरियल टेंटोरियल पिट्स the anterior tentorial arms of the tentorium arise from some part of subgena or epistomal suture। टेंटोरियम के एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स सबजीना या एपिस्टोमल सुचूर के किसी भाग से अराइज होते हैं। द पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट्स The posterior tentorial arms of the tentorium arise from ventral ends of post-occipital suture and lie in the lower extremities of post-occipital suture। टेंटोरियम के पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म्स पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर के वेंट्रल एंड से अराइज होते हैं और पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर की लोअर हिस्सों में उपस्थित होते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में हमें इंसेक्ट्स का टेंटोरियम दिखाई दे रहा है। एक जो फिगर है वो कॉकरोच के टेंटोरियम की संरचना दिखा रही है। बी फिगर ए टेरिकोट इंसेक्ट्स में तथा सी फिगर ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट्स में। इसमें एब्रीवेशंस हैं। एएस मतलब एंटीनल सॉकेट, एटीए मतलब एंटीरियर टेंटोरियल आर्म, एटीपी मतलब एंटीरियर टेंटोरियल पिट, सी मतलब सर्विक्स, सीटी मतलब कॉर्पोरोटेंटोरियम, डीटीए यानी कि डोर्सल टेंटोरियल आर्म, ओएफ यानी ऑसिपिटल फोरामेन, पीटीए यानी कि पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म, पीटीपी पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट, टीबी यानी कि टेंटोरियल ब्रिज। देखें, हम ए फिगर देखते हैं। ए फिगर में हम सेंटर में देख रहे हैं सीटी यानी कि कॉर्पोरोटेंटोरियम और आगे की तरफ एंटीरियर टेंटोरियल आर्म दिखाई दे रही है। पीछे पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म दिखाई दे रही हैं। डोर्सल टेंटोरियल आर्म द्वितीयक रूप से संरचना जो कि एंटीरियर टेंटोरियल आर्म से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। पीछे की तरफ ऑसिपिटल फोरामेन दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये इस तरह से एक्स की संरचना बनती है। ए टेरिकोट इंसेक्ट्स में सिंपली ये संरचना केवल यहाँ पर एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेंटोरियम बहुत प्रिमिटिव संरचना है और पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट दिखाई दे रहे हैं। आगे एंटीरियर टेंटोरियल पिट दिखाई दे रहे हैं और पीछे हम देख रहे हैं टेंटोरियल ब्रिज, यानी कि ये जो संरचनाएं आपस में मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं, टेंटोरियल ब्रिज। इसी तरह से सी फिगर में ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट्स में एंटीरियर टेंटोरियल आर्म और फिर डोर्सल टेंटोरियल आर्म दिखाई दे रहे हैं। पीछे पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्स की संरचना दिखाई दे रही है। टेंटोरियम के बाद अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस इन हेड कैप्सूल। The anterior frontoclypeal and posterior lateral as well as ventral regions of the head capsule are
greatly modified in some insects. कुछ इंसेक्ट्स में एंटीरियर फ्रंटोक्लाइपियल और पोस्टीरियर लेटरल तथा हेड कैप्सूल के वेंट्रल रीजन्स ग्रेटली मॉडिफाइड हो जाते हैं। सबसे पहले फ्रंटोक्लाइपियल रीजन में क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो हम देखते हैं। द एपिस्टोमल suture is wanting in cockroaches and some other insects, in which the clipial region can be separated from the frontal region by the position of anterior tentorial pits. कॉकरोचेस तथा कुछ दूसरे इंसेक्ट्स में एपिस्टोमल सुचूर अनुपस्थित होता है, जिसके कारण क्लाइपियल रीजन फ्रंटल रीजन से एंटीरियर टेंटोरियल पिट्स के द्वारा सेपरेटेड होता है। समटाइम्स द फ्रंटल सुचूर्स आर आल्सो इनडिस्टिंक्ट। कई बार फ्रंटल सुचूर्स भी अविभेदित होते हैं। In the Hemiptera, Hymenoptera and Lepidopteran larvae, the frons is greatly suppressed. हेमिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा तथा लेपिडोप्टेरन लार्वी में फ्रॉन्स अविकसित या हासित अवस्था में होता है। In these insects, on the basis of position of the dilators of cibarium or that of buccal cavity, the clipial region can be recognized. इन इंसेक्ट्स में सिबेरियम या बक्कल कैविटी के डायलेटर्स के कारण या डायलिसिस की उपस्थिति के आधार पर क्लाइपियल रीजन को पहचाना जा सकता है। Similarly, the frontal region can be identified by the position of a median ocelus and origin of labral muscles. इसी प्रकार फ्रंटल रीजन्स को मीडियन ऑसिलस की स्थिति तथा लेब्रल मसल्स के ओरिजिन के कारण आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Hypostomal bridge. In the Lepidopteran larvae, the hypostomal lobes do not unite together, while in other insects they fuse at the middle, forming a complete hypostomal bridge in order to close the foramen magnum ventrally. Lepidopteran larvae में hypostomal lobes एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, जबकि दूसरे इंसेक्ट्स में ये लोब्स मिडिल में आपस में फ्यूज़ होकर एक कंप्लीट या पूर्ण हाइपोस्टोमल ब्रिज बनाते हैं, जिसके कारण फोरामेन मैग्नम वेंट्रली क्लोज हो जाता है, वेंट्रली पास आ जाता है। Third, gula. It is a ventral sclerotic plate of the head capsule separating the foramen magnum from the base of the labium. It is well developed in the insects having prognathous head in order to place the mouth parts in forward direction. The gula is separated from the laterally expanded postgeni by the gular structures. The gular structures are in fact modified post-occipital sutures. The gula varies in length and width in different species of Coleopteran and Neuroptera. हेड कैप्सूल के वेंट्रल स्क्लेरोटिक प्लेट को गुला कहते हैं। यह
फोरामेन मैग्नम को लेबियम के आधार से सेपरेट करता है। गूला प्रोग्नेथस हेड वाले इंसेक्ट्स में वेल डेवलप्ड होता है। इसके कारण माउथ पार्ट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं। गूलर स्ट्रक्चर्स द्वारा पोस्ट जीने से पृथक रहता है। गूलर सुचूर्स वास्तव में मॉडिफाइड पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर्स होते हैं। गूला की लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट इंसेक्ट्स में अलग अलग होती है। कोलियोप्टेरन तथा न्यूरोप्टेरा की डिफरेंट स्पीसीज़ में यह काफ़ी वेरी या काफ़ी अलग होती है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में हेड के वेंट्रल व्यू को देख रहे हैं। ए ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें गूला नहीं होता तथा बी ऐसे इंसेक्ट जिनमें गूला प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए में देखिए पोस्ट लेबियम बीच में हमको दिखाई दे रहा है। नीचे प्रीमेंटम, पोस्ट स्टोमा, ये डिफरेंट यहाँ पर ये जो माउथ पार्ट्स हैं ये सब दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट लेबियम और ऊपर की तरफ देखें हम ऑसिपिटल फोरामेन और फिर उसके साइड में हमें दिखाई दे रहे सर्वाइकल मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट। यहाँ पर हमें पोस्ट लेबियम तथा ऑसिपिटल फोरामेन के बीच में गूला नहीं दिखाई दे रहा। ये ऐसा हेड है जिसमें गूला प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो दूसरी फिगर है बी, उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑसिपिटल फोरामेन तथा पोस्ट लेबियम के बीच में गूला प्रेजेंट है, यानी कि ऑसिपिटल फोरामेन और पोस्ट लेबियम को सेपरेट करने वाली संरचना जिसको हम गूला बोलते हैं। तो इस तरह से आज हमने इंसेक्ट के हेड के एंडोस्केलेटन जिसको टेंटोरियम कहते हैं उसके बारे में पढ़ा तथा हेड कैप्सूल्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।